गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा था एंड दो टाइप मैट्रिक्स का दो टाइप और देखा था। मतलब कि आपको पिछला क्लास में मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखा था। अब मैं उससे आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बढ़ा रहा हूँ, मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें तीसरा टाइप मैंने लिखा है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका टोटल एलिमेंट, जिसका ऑल एलिमेंट्स जीरो हो, वैसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। और देखिए एग्जांपल, ये जीरो मैट्रिक्स है, मैंने लिया है 2x2 ऑर्डर का। इसमें 2 रो और 2 कॉलम दिखलाया। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ लेटर से डिनोट करते हैं, जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ओ से। जीरो मैट्रिक्स ये 2x2 ऑर्डर का है। ये जीरो मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का है। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। तो जीरो मैट्रिक्स ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यानी जीरो मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स का एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में, तो जीरो मैट्रिक्स का एडिशन में यानी जोड़ में कोई वैल्यू नहीं होता। अगर किसी दूसरे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स में हम ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स का वहां पर कोई वैल्यू नहीं होगा। सिमिलरली जीरो मैट्रिक्स से जब किसी दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब जीरो मैट्रिक्स समझ लीजिए कि नंबर्स में जीरो का जो वर्क होता है, बिहेवियर होता है, वैसे ही बिहेवियर होता है जीरो मैट्रिक्स का। अगला टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है? नाम से ही क्लियर है, रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। आपको मैंने पीछे नीचे एग्जांपल दिया है। ये ऐसा मैट्रिक्स यहाँ मैंने शो किया है 5 7 8 9 0 1 2 3। देखिए इसमें रो जो आपको है वो एक ही रो है। अब कॉलम आपको 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम। तो ये 1/8 ऑर्डर का है। तो कॉलम कितना भी हो जाए लेकिन रो मात्र एक हो, रो ओनली 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। और इसी का जस्ट उल्टा है, रिवर्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी अपने नाम से क्लियर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल यहाँ देखिए सी, एग्जांपल में मैंने लिया सी मैट्रिक्स। इसमें देखिए कॉलम एक ही है, कॉलम का मतलब खरा लाइन, एक ही खरा लाइन है आपको। और रो आपको 1 2 3 4 4 रो है। ये 4 into 1 यानी 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड उससे आगे मैं देख रहा हूं वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। अब अगला टाइप नंबर 6, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो, यानी कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच number of columns are more than number of rows is called horizontal matrix। यहाँ लिखा है मैंने, a matrix in which
number of columns are more than number of rows is called horizontal matrix. एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, एग्जाम्पल में मैंने दिखलाया है 1 2 3 रो मैंने दिखलाया और इसमें कॉलम है 1 2 3 4। तो कॉलम ज़्यादा है और भी कॉलम दे सकते हैं, लेकिन रो कम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक रो और इसका हम मिटा देते हैं। चलिए एक रो और मिटा देते हैं, वो आ देते हैं। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, कॉलम है 1 2 3 4 एंड रो है 1 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जब मोर देन हो नंबर ऑफ रोज से, तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी का अपोजिट है वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या नंबर ऑफ रोज मोर देन होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स से। मोर देन मतलब अधिक होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने आपको कॉलम एक ही दिखलाया है, रो मैंने 1 2 3 4, यानी ये आपको 4x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 4x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स आपका था, ये मैट्रिक्स आपका 2x1 2 3 4 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है? अब देखिए अगला टाइप का मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 टाइप अभी हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है अगला स्केलर मैट्रिक्स। फिर स्केलर मैट्रिक्स के बाद मैं बताऊंगा आपको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं लिखकर स्क्वायर लगाना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स छोड़कर, यानी डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स छोड़कर, मतलब उसके डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स हो उनको छोड़कर बाकी टोटल एलिमेंट्स 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया, आपको दिखलाया है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। इसमें देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसके देखिए डायगोनल हमने लाइनिंग कर दिया है। ये डायगोनल के अलोंग ये एलिमेंट है 5 2, अब बाकी जो एलिमेंट्स है 0 0 0। तो ये आपको कहलाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, मैंने इसमें 3x3 ऑर्डर का एग्जांपल लिया है। 3x3, 3 रो और 3 कॉलम। तो इसमें देखिए, इसमें भी मैंने लाइनिंग कर दिया है डायगोनल को। डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स 2 3 5 है, इनको छोड़कर बाकी देखिए सारा एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स 0 है। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसका डायगोनल एलिमेंट्स छोड़कर बाकी का टोटल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैं इसका अगला टाइप स्केलर मैट्रिक्स और क्या कहते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, वो मैं अभी देख रहा हूं। पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं।
अब देखिए अगला टाइप आपका, अगला टाइप है टाइप नंबर 9 स्केलर मैट्रिक्स एंड टाइप नंबर 10 यूनिट मैट्रिक्स। और इसके बाद मैं फिर अगला क्लास फिर कल होगा। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है, जैसे मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, और फिर कहें कि आप डायगोनल मैट्रिक्स का दूसरा टाइप है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट, जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को या सॉरी ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं, या कह सकते हैं ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कि ऐसा डायगोनल, फिर से समझे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, सो अभी समझाए थे, आपको बताए थे। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट, देखिए एग्जांपल से एग्जांपल देखिए, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हो, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये 2x2 ऑर्डर का है, इसमें देखिए ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट सब बराबर है, देखिए 2 2 2, अब बाकी सब एलिमेंट जीरो है। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्पेशली कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब मैं देख रहा हूं यूनिट मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट मैट्रिक्स, और जिसको दूसरा नाम आइडेंटिटी, जिसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो अब यहां से ही आप समझ सकते हैं। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाए, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 1 1, मतलब यूनिट हो जाए, और बाकी सब एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स के जैसे ही जीरो रहे, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को या ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को या कहें ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने एग्जांपल में दिया है, और इसको डिनोट किया जाता है आई से और यू से। आई का मतलब आइडेंटिटी एंड यू का मतलब यूनिट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x2 ऑर्डर में, आई बराबर, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स मैंने 1 1 दिखलाया है, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो है, तो ये आपको कहलाएगा 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, अब आई से ये 2, जैसे ये 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, जिसमें आई के नीचे आप 2 लगा सकते हैं, वैसे आई के नीचे आप 3 लगा सकते हैं 3 ऑर्डर में। तो ये 3 ऑर्डर का 3 रो 3 कॉलम है, इसमें भी देखिए डायगोनल एलिमेंट्स आपका सब बराबर, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहें, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को या ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को या ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग स्पेशल नाम से पुकारते हैं, और वह नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स का बिहेवियर, जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का बिहेवियर हम लोग अलजेब्रिकली जस्ट लाइक नंबर जीरो के जैसे करते हैं। जैसे जीरो का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि जीरो को किसी नंबर में जोड़ते हैं तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जीरो हो जाता है। सिमिलरली हमने बताया आपको कि जीरो मैट्रिक्स को जब किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर जीरो मैट्रिक्स से किसी दूसरे मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब उसी प्रकार ये है सिमिलरली यूनिट मैट्रिक्स का बिहेवियर 1 के जैसा होता है। जैसे यूनिट 1 को किसी नंबर में हम जोड़ते हैं, 1 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी प्रकार अगर यूनिट मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसका बिहेवियर 1 के जैसा मिलता जुलता है। चलिए फिर अगला क्लास में हम मैट्रिक्स के बारे में और कुछ देखेंगे, इसका लॉ देखेंगे, एडिशन देखेंगे, etc. ओके, थैंक्स।